हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। Recording in progress. Recording in Recording progress. in progress. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. Good evening, sir. एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? मेरी आवाज़ आ रही सबको? वीडियो देख रहे Yes, Yes, sir. sir. हैं? ओके, कैसे हो आप लोग? Nice. ठीक है सर। ओके ओके। आपने प्रैक्टिस की जो लास्ट वीक ने हमने लास्ट सेशन में किया था उसकी? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके ओके। तो आपने ग्रुप में भी डाला होगा ना? एक बार मैं चेक कर लूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिख रहा है ये? स्वरा स्वरा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। ये बस ये जो आउटलाइन बनाई ना तुमने, वो इतनी डार्क नहीं चाहिए थी, वो 3D नहीं दिख रहा है उसकी वजह से। ओके, आउटलाइन नहीं करनी थी। एक बार सर उसको फिर से विदाउट आउटलाइन ट्राई करो। ओके धन्यवाद। ओके जिया, यस सर। अच्छा हुआ है। बस ये जो और डार्क टोन होने चाहिए थे। और ये देखो, मैंने जो चीज़ आपको बताई थी कि ये दोनों के बीच में आउटलाइन नहीं दिखनी चाहिए। ओके, तो ये उसको स्मज करते करते इधर जाने का है आपको। ओके, डार्क कलर को। ओके सर। दिवित, आर यू देयर दिवित? ओके, लेट इट गो। कश्वी, कश्वी, ओके। प्रचिता है आप वहाँ पर? हो सर आहे। व्हेरी गुड गुड। फोटो फक्त म्हणजे फोटो ठीक से नहीं निकाला आपने, उल्टा होगा शायद ऐसा। देखो, कैमरा कभी भी ना, जब हमारा हाँ हाँ। ड्राइंग रहता है ना, एक बात समझ लो पहले। ये समझ लो कि ये हमारा ड्राइंग है। ओके, तो जब फोटो निकालेंगे तो सबके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कभी भी क्या करने का, कैमरा ऑन करके इस पर रखने का ऐसे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने का। तो उससे क्या होता है, ये जो पैरेलल दिखता है, अगर आपने आपने कैसे निकाला फोटो, ऐसे निकाले, देखो ऐसे ये दिख रहा है इतनी, हो हो। थोड़ी ऐसी स्लांट दिखती है, तो वो ठीक से दिखती नहीं। कभी भी ड्राइंग का फोटो जब निकालेंगे हम, तो हम्म, सनलाइट में निकाला तो बहुत अच्छा होगा, सनलाइट में, डे लाइट में बाहर, तो वो बहुत हम्म, बढ़िया आता है। और ये चीज़ देखनी है आपको फ़ोटो निकालते समय। ये जो लाइन्स है इसकी, इसकी एज है, ये फ़ोन के इस एज को पैरेलल आनी चाहिए, ना कि ऐसी। देखो ये क्या हो गया अभी, इसको पैरेलल नहीं दिख रहे है ना। हो। तो कभी भी क्या करने का, ये पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, ये चेक करने का बस। ओके, ये ऊपर की ये साइड को पैरेलल चाहिए और इस साइड की इस साइड को, तो वो फ़ोटो अच्छी आती है ना। ऐसी तिरकी मीन्स अभी स्लांट निकाली तो वो ठीक दिखता नहीं, समझ में आता नहीं है ना। हो सर। ओके, बाकी काम बढ़िया हुआ है तुम्हारा। थँक्यू सर। हम्म, थोड़ा स्मजिंग और करनी चाहिए, बट इट। ऍक्च्युली खूप सारे बॉल केले सर मी आणि मला आधी प्रेशरच समजायचं नाही नेमकं कसं द्यायचं प्रेशर कारण की यस जागा कव्हरच व्हायची नाही माझी। यस यस यस, नहीं लेकिन अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। थँक्यू सर। हाँ सोहम, यस सर। ये बहुत बढ़िया हुआ। देखो सोहम का, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है।
बस इसमें ब्राउन कम हो गया, लेकिन ये जो स्मजिंग किया है उसने बहुत ही सुपर्ब किया है। देखो बहुत बढ़िया, पूरा बॉल लग रहा है ना, 3D बॉल दिख रहा है वो। ये दूर से निकाला है, कितना बढ़िया दिख रहा है। आदिति, यस सर। वेरी नाइस, इसका भी बढ़िया। ये स्मजिंग हुआ है ना वो परफेक्ट हुआ है। वो 3D थैंक यू दिखने के सर। लिए, हाँ, ये जो एक दूसरे के अंदर जो कलर मिक्स होते हैं ना, उसके वजह से कोई पार्ट 3D दिखता है। थैंक यू सर। वेरी गुड। ये तो मेरा खुद का है ना। ओके, पूनम नहीं, साईराज किस कौन करता है? पूनम कर रही कि साईराज? पैरिस की माँ। अच्छा सॉरी मैम। ओके ओके। ये देखो आपने जो ये किया है ना आउटलाइन उसको, हाँ तो ये आउटलाइन नहीं चाहिए। बाकी इधर भी थोड़ा सा थोड़ा मिक्सिंग कम हो गई आपकी, ये थोड़ा आउटलाइन नहीं दिख रही है। दोनों दोनों कलर के बीच में जो आउटलाइन दिख रही है आपको, देखो। यस सर, मैं फिर से हाँ, करूंगी। यस यस, यू शुड। देखो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होने चाहिए, और मिक्स होते समय समझ में नहीं आनी चाहिए कहाँ से कौन सा कलर स्टार्ट हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पर भी ये दोनों कलर अलग अलग दिख रहे हैं ना। हाँ तो वो 3D होता जाएगा, फिर ये ऐसे ही लग रहा है ना। लेकिन अच्छा ट्राई किया है। ये आउटलाइन उसको आपको स्किप करनी है, जो ब्लैक आउटलाइन की ना आपने। ओके, अच्छा, और किसने डाला है शायद बाद में? शारविल, शारविल आर यू देयर? ओके, गुड ट्राई गुड ट्राई। ये आउटलाइन नहीं होनी चाहिए, ये स्मजिंग अच्छी हुई, थोड़े और एक दूसरे के अंदर समझ होता तो बहुत बढ़िया लगता। और ये पेपर कौन सा यूज़ कर रहे हो तुम? ड्राइंग पेपर नहीं लाई हो ना? Sir, yesterday the paper is normal. Today we bring that paper. यस यस, बिकॉज हम लोगों को पेपर, मिला नहीं था एक्चुअली, नहीं पेपर सॉरी, मिल नहीं रहे थे। हाँ, तो आज मिले तो लेके आए हैं, वो नया बना के फिर से भेज देगा आपको। यस यस, पेपर मैटर करता है मैडम। जब भी हाँ पेपर यस अच्छा यस होगा तो अच्छा सर, क्वालिटी। एक्चुअली यहाँ पे ना नजदीक में हम लोगों ने बहुत ढूंढा, मिल नहीं रहा था। ओके, कोई बात नहीं। चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते सेशन। मेरा पेपर दिख रहा है सबको? क्लियर? लाइट ओके है? यस सर। क्लियर नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? ब्लर। देखो हमने मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हमारा जो सेशन का काम होगा वो पहले हम आँख सर, नाक, दिख यस, रहा। दिख नहीं रहा? हाँ, 2 मिनट दिख जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना वहाँ पर, हाथ आ जाएगा तो दिख जाएगा क्लियर। दिख रहा है ना अभी? हो। यस सर। थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा। मैंने बताया था कि धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, तो पहले क्या करेंगे हम आँख नाक ऐसे एक एक पार्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमको पूरे 20 सेशन करने। देखो हमारा जो पूरा कोर्स है 20 सेशन का है। 20 सेशन के अंदर हम पहले एक एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे। तो पोर्ट्रेट के अंदर हम करेंगे मेल फीमेल, छोटा बच्चा, या ओल्ड एज वुमन, या लेडी होगी या जेंट्स, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह के सब पोर्ट्रेट करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें कितने पोर्ट्रेट होंगे। तो इसमें कितने पोर्ट्रेट ये सोचने के बजाय आपको ये सोचना है कि आप इसमें क्या टेक्निक सीखने वाले हैं। क्योंकि टेक्निक क्या होता है, अगर आपने एक पोर्ट्रेट के अंदर कैसे करना है ये टेक्निक सीख लिया, तो उसका फ़ायदा आपको हर पोर्ट्रेट में होगा। दुनिया की कोई भी पोर्ट्रेट आप उसको देख के बना सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि 10 पोर्ट्रेट हुए कि 2 हुए। वो जो 4-5 पोर्ट्रेट हो गए उसके अंदर आपने क्या सीखा वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप, अगर आपको पोर्ट्रेट सीखने, तो मैं पहले दिन से एक एक पोर्ट्रेट सिखा दूंगा, तो वो उतना मायने नहीं रखेगा जितना मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ सिखाता जाऊंगा, आँखों के अंदर, नाक के अंदर, ओठों के अंदर। ओके, तो आज आँख स्टार्ट करेंगे हम। देखो आँखों का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, पहले ये सब बात समझ लो आप। आपके आँखों के अंदर एक ऐसा बॉल होता है, ओके, और उसके ऊपर एलमंड का शेप। आपने बादाम खाया ना सब लोगों ने? ब्राइटनेस बढ़ा लो। हेलो, म्यूट कर लो, जो आप लोग म्यूट कर लीजिए।
ये जो बॉल होता है हमको कभी भी वो पूरा दिखता नहीं। कभी सर थोड़े नीचे। झूम के करते हैं का? यस यस। ओके, तो ये जो पार्ट है ये हमको बस इतना ही दिखता है आंखों के अंदर। ये बात समझ लो पहले। सर पेज थोड़ा ऊपर लीजिए ना, दिख नहीं रहा है। ओके, देखो हमको आँख कैसे दिखती है, इतनी दिखती है ना। ये जो पार्ट है ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। ओके, आया समझ में आपके? अब ये जो बॉल रहता है इसके एक बॉल का मैं डेमो देता हूँ आपको। देखो बॉल रहता है कोई नहीं, दिखता है ना आपको बॉल छोटा सा। तो ये जो बॉल के ऊपर ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है सोच लो। ओके, ये दिख रहे हैं आपको लाइंस? थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर लाइन दिख रही है देखो अभी। तो ये जो लाइन है ये जो पूरा सर्कल है ये बॉल, ये समझ लो। अब देखो ये नीचे गया थोड़ा सा, तो ये इसके ऊपर एक छोटा टीका रहता है काला अपने आँखों के अंदर, है ना। तो ये पूरा बॉल है यहाँ पर, ये आँखों के अंदर। अब ये घूमता जाएगा, इधर घूम गया तो ये कैसे होगा? तो ये जो काला टीका दिखता है वो जिधर घूमेगा हमारी नज़र उधर जाएगी। ये नीचे की साइड पे। ओके, ये आँख के अंदर होता है बस। अभी ये बात समझ लो। ये देखो ये आँख के अंदर गया, फिर ये आईब्रोज यहाँ पर, आई लैशेस। आया समझ में? हाँ, तो ये हमको बस इतना ही पार्ट दिखता है, ये ऊपर वाला पार्ट स्किन के अंदर चला जाता है ना, तो हमको इतना ही दिखेगा। तो ये जैसे जैसे घूमेगा ये यहाँ पर हम सर्कल, वो जो ब्लैक सर्कल है वो यहाँ पर डाल देंगे ऐसा, तो ये उस हिसाब से नीचे ऊपर जाएगा। देखो, तो ये बॉल है वो। तो ये आंखों के अंदर रहता है। इसका मेन स्ट्रक्चर है बेसिक। हालांकि ये पूरा सर्कल रहता है लेकिन हमको दिखने में वो आधा ही दिखता है। ये पूरा कब दिखता है? जब कोई गुस्सा होता है आदमी, है ना, कोई इंसान गुस्सा होता है तो वो पूरा दिख जाता है। अब देखो यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है।
दिख रहा है आपको क्लियर? सॉरी। देखो यहाँ पर हमने ये आँख, समझ लो ये आँख है वो, है ना? दिख रहा है आपको कैमरा क्लियर? यस सर। सर यस सर नाउ हाँ अभी दिख रहा है सर। इसका टाइम आउट शायद बढ़ाना पड़ेगा मुझे। हे डार्क नको करू, हे करायची गरज नाही, ते शिकवायसाठी त्यांनी दाखवलं. अब हम कलर स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी एक बार समझ लो पहले कि हम जब भी किसी आँख को देखते हैं तो आपको बहुत सारे कलर उसके आँख में दिखेंगे। अभी आप एक आर्टिस्ट हो, बहुत सारे लोग इससे पहले भी काम करते हैं और अभी कुछ नए भी होंगे। तो एक बात आपको समझ लेनी है कि आप कभी, अभी आपको परफेक्ट पोर्ट्रेट सीखना है, पेंटिंग करना, तो एक बात समझ लो कि ऑब्जर्वेशन इज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके सामने कोई इंसान आता है, छोटा बच्चा होगा, बड़ा इंसान होगा, कोई भी, तो आप उसकी तरफ ऐसे मत देखिए अभी जैसे आज तक देखते आए। तो आज से आपको वो उसकी आंखें कैसी है, मीन्स यहाँ पर कौन सा ब्राउन कलर है कि वाइट कलर है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है। जैसे कि जैसे जैसे आप ऑब्ज़र्व करोगे तभी आपको वो आपके काम में वो मीन्स दिखती जाएगी। क्योंकि जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, अभी देखो ये फ़ोटो देख के तो मैं कर लूँगा, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन जैसे बार बार आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको, अभी क्या है, ये फ़ोटो क्लियर है मेरे सामने, अच्छी तरह की है, इसलिए मैं वो कर पा रहा हूँ। बहुत सारी बार आपको जो ऑप्शन मिलता है, जो ऑब्जेक्ट मिलता है, फ़ोटो मिलता है, रेफरेंस मिलता है, तो वो क्लियर नहीं होता। उस समय आपको ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो काम आता है। क्योंकि अभी तो इसमें क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप सोच कर, याद कर कर उसको क्लियर कर सकते हैं ना, क्योंकि वो आँख को आपने कहीं तभी देखा है, इसलिए आपको वो आसान लगेगी। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेंटिंग करने से पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, तो आपको वो ज़रूर करना है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर मैंने येलो
ऑकर टाइप की पेंसिल ली, जैसे कि थोड़ी सी येलोइश, देखो अभी पेंसिल के नाम, पेंसिल के ऊपर कलर के नाम नहीं रहते ज़्यादातर, कौन सी बहुत सारी कंपनी के, तो आपको देख के करने। येलोइश कलर है उसमें, थोड़ा सा येलो ऑकर आपको पता होगा कैसे रहता है। अब यहाँ पर जो वाइट पार्ट दिख रहा है हमको, उसको वैसे ही छोड़ के देना है। डायरेक्टली ब्लैक नहीं यूज़ करूँगा मैं, पहले ब्राउन का शेड लिया मैंने। इसमें थोड़ा सा लाइट थोड़ा अलग है, एक बार ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको सिखाता हूँ। एक्चुअली ये इसको छोड़ दो बाजू में, बस आपको ये समझ लेना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो भी कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा समझने में आसानी हो। जो बेस होता है, बेसिक कॉमन जो आई होती है, उसमें लाइट कैसे होते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखो जो इंडियन आइज होती है भारतीय लोगों की, तो उसमें ब्राउन कलर ज़्यादा होता है, ब्राउन और ब्लैक। और जो एब्रॉड के हैं उनमें थोड़ा ग्रे कलर ज़्यादा होता है ना। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैं लाइट छोड़ रहा हूँ, उसमें वो ओरिजिनल पिक्चर में अलग लाइट था, तो ये लाइट थोड़ा सा इसमें वाइट नहीं रहा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इरेजर से हाईलाइट यहाँ पर छोड़ दिया मैंने। देखो ये दो हाईलाइट, ये बेस के लिए मैं पेंसिल ऐसे देखो कैसे पकड़ी मैंने। जब आपको लाइट काम करना होता है, प्रेशर नहीं देना है, तो पेंसिल ऐसे पीछे पकड़नी है आपको, तो आपका प्रेशर पेंसिल के ऊपर या पेपर के ऊपर नहीं आता। यहाँ पर भी ऐसे सर्कुलर मोशन जो आपको पहले दिन में मैंने बताई थी, वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मुझे लाइट टू डार्क काम करना है, तो पहले लाइट शेड अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब धीरे धीरे मैं डार्क की तरफ जाऊँगा। देखो इसमें बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, पर्पल पर कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक थोड़ा लास्ट में करेंगे हम। अभी ब्लू एंड पर्पल यूज़ करेंगे। हम जितने ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे, मैंने पहले दिन बताया था आपको कि वो आपका काम 3D दिखेगा। जितना ज़्यादा काम, ज़्यादा कलर, उतना वो 3D दिखेगा। ऐसा यूजुअली हम देखते तो ब्लैक एंड वाइट आंखें दिखती है, लेकिन कभी भी आँखों में ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं होते। आगे अगर आपने आपकी खुद की आँख की फ़ोटो क्लोज़अप निकाल के भी देख ली, तो आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखेगा, बहुत सारे कलर उसमें दिखेंगे। उसका रीज़न होता है हमारे आजू बाजू में जो कोई चीज़ें होती, जो कुछ चीज़ें होती है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे आँखों के अंदर दिख जाता है, और उसकी वजह से अलग अलग कलर भी दिखते हैं।
और जो उसके कुछ खुद के कलर होते हैं, जैसे ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, पर्पल कलर है, ये तो होते ही, मगर आजू बाजू में जो चीज़ें हैं उसका भी रिफ्लेक्शन उसमें दिख जाता है। अब मैंने पर्पल लिया है, अब एक बात समझ लो, ये ऊपर जो पार्ट है तो उसका शैडो इसके ऊपर आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क होता है, पर नीचे जाते जाते वो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। हल्के हाथ से आपको ट्राई करना है। देखो, ये मैं प्रेशर दे के डार्क भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो पेपर का कैपेसिटी है तो वो ख़त्म हो जाएगी और आगे की पेंसिल उसके ऊपर चलेगी नहीं। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे उस वहाँ पर ब्राउन शेडिंग दिखानी है। ऊपर से डार्क करके नीचे में लाइट करते आया। अब यहाँ पर मैंने डार्क लिया तो अंदर जाते जाते उसको मैं लाइट करता जाऊँगा, प्रेशर कम करता जाऊँगा, जैसे हमने कल बॉल पे काम किया था। ओके, अब मैं ब्राउन यूज़ करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा येलोइश छोड़ूंगा। सर आपने कौन सा कलर लिया? ये ब्राउन कलर है, एक्चुअली कॉफ़ी कलर रहता है ना, बर्nt अंबर जैसा है। लेकिन मैं लाइट कर रहा हूँ इसलिए आपको ठीक से क्लियर नहीं समझ में आएगा। वो जैसे जैसे आगे जाऊँगा फिर वो दिखता जाएगा क्लियर टोन। देखिए, ऊपर से थोड़ा सा शेडिंग आता है तो नीचे जाते जाते थोड़ा सा लाइट होता जाएगा।
थोड़ा सा ग्रे टोन लिया है मैंने, थोड़ा सा ब्लैक से पहले। बहुत बार कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे कलर का ब्रांड अच्छा नहीं है या कंपनी अच्छी नहीं है, इसलिए काम अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अभी एक आपको ये एक्चुअली ये करके दिखा रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इतने बढ़िया कलर नहीं है, सब सिंपल कलर है, लेकिन कलर की ब्रांड कौन सी है, कलर की कंपनी कौन सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही मुझे आपको दिखाना है। इसमें बहुत सारी ट्रिक है। अगर आपको पेंसिल का काम कुछ एक लिमिट तक आपको कॉन्ट्रास्ट उसका हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके आगे जाकर आपको अगर उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, काम का क्वालिटी और दिखाना है, तो हम इसमें ब्रश पेन भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर बेस। तो वो भी आगे जाके आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे उसका यूज़ करना है और किस हद तक करना है। पिंक कलर लिया है मैंने। आपने कभी देखा होगा आंखों के अंदर थोड़ा सा रेडिश कलर रहता है, रेड सेल्स होती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर दिखता है आपको।
कौन सा कलर लेना सर? यस कोणता कलर घेतला आता? ओके ओके, मैं अभी येलोइश, येलो ऑकर जैसे एक शेड है मेरे पास, वो ले रहा हूँ एक्चुअली। आपके इसमें ऐसे पीच टोन रहता है, पीच टोन मीन्स स्किन टोन, पता है ना आपको? हाँ हाँ, तो स्किन टोन के लिए हम अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखो मेरे पास ये 3 शेड्स है यहाँ पर, ये अलग अलग, इसमें थोड़ा पिंकिश भी होता है, तो इसमें से कौन सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये काम नहीं कर रहे, हमको बस ये टारगेट है हमारे आँख, तो इसकी वजह से मैं अभी जो हाथ में आया स्किन का टोन अभी येलो ऑकर जैसा मैंने लिया है। हम यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करने वाले, आँखों के अंदर डिटेलिंग करने वाले, तो ये बस एक सजेशन के लिए मैंने लिया है इसे। जब हम काम करेंगे स्किन का तब मैं बता दूंगा कौन सा शेड लेना है कौन सा नहीं। आपके बॉक्स में स्किन टोन होगा वो भी यूज़ कर सकते हैं। येलो डायरेक्टली येलो नहीं, येलो ऑकर है। आपको शेड अगर समझ में आती है तो येलो ऑकर शेड रहती है वो। यहाँ पर एक रिंकल आती है, यहाँ पर मैंने वाइट थोड़ा लाइट कर दिया है, वाइट दिखना चाहिए ज़्यादा। इसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज लिया है मैंने, ओके। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इसके अंदर आपको? कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। सर मेरे लाइन्स आ रहे निकालते समय। लाइंस आना कुछ गलत बात नहीं है एक्चुअली। मैंने क्या समझा था आपको कि जब हम काम करते हैं तो कैसे काम करना है आपको। देखो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में काम करना है ना, ऐसे, तो वो लाइंस यस नहीं सर। दिखेगी। एक्चुअली लाइन दिखना ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको जब रियलिस्टिक करना है, हाइपर रियलिस्टिक करना है, तो वो लाइंस नहीं तो लाइंस भी अच्छे है, वो अपना अपना स्टाइल रहता है। कोई रैपिड स्केच जब करते हैं तो लाइंस ही मैटर करती है ना। तो लाइंस यस सर। अच्छी बात है जब आप फास्ट काम करते हो, लेकिन आपको जब पेशेंस रख के पूरा रियलिस्टिक काम करना है तो आपको सर्कुलर मोशन में पेंसिल को यूज़ करना है। ओके। ओके सर।
2 मिनट। हाँ, सर आवाज नाही येते. व्हिडिओ बंद झालीये का? हाँ, 2 मिनट में थोड़ा बाहर गया था। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी अभी? यस सर. Yes, sir. ओके। अरे आपण बाहेर कसं काय पडलो? म्यूट कर लो अपनी आवाज़। अब मैं ज़रा डार्क करते जा रहा हूँ। देखो, अभी हमने ब्लैक को पूरी ताकत से यूज़ करना है, जहाँ पर हमको डार्क दिखाना है ज़्यादा।
अब देखिए यहाँ पर मैं रैपिड काम कर रहा हूँ। पेंसिल को ऐसे स्लांट पकड़ना है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा शाइन आ रहा है शायद लाइट का, तो इसको और कंट्रास्ट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ब्रश पेन पता है आपको? ब्रश पेन ये ऑप्शनल है एक्चुअली, ये नहीं भी होगी तो भी चलेंगे, लेकिन है तो हम यूज़ कर सकते। ये ब्रश पेन होते हैं ना, तो ये ब्रश पेन का ब्लैक यूज़ करके भी हम उसको कंट्रास्ट बढ़ा सकते। देखो सर मेरे पास डूडल के यस यस, कोई बात नहीं, कौन से भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा काम इसके अंदर नहीं करना है हमको, थोड़ा सा जो डार्क का पार्ट है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है आपको, ऊपर की जो आईलैशेस होती है वो कभी भी डार्क निकालनी है ज़्यादा, उसमें क्वांटिटी ऑफ हेयर ज़्यादा रहता है ना, तो वो ज़्यादा डार्क दिखती है। लेकिन नीचे की जो होती है उसको कभी भी ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी है। लेकिन फीमेल के होंगे और उन्होंने उसको कलर किया होता तो वो डार्क हो जाती है। लेकिन यूजुअली जो विदाउट मेकअप या मेल के नीचे की आईलैशेस है उसको आपको ज़्यादा ब्लैक नहीं दिखाना है। ऊपर की साइड को आप ब्लैक दिखा सकते हैं, जैसे कि देखो ये कभी भी देखो ऐसे पेंसिल यूज़ करते समय क्या करना है आपको, ये ऐसे आके फिर ऐसे देखो उसको ऊपर उठाना है, क्योंकि इसका जो बाहरी हिस्सा है जो उसका इधर शार्प होता जाता है, जो नोक होता है उसका, तो उसका एडवांटेज हमको लेना है। हमारे बाल भी सेम वैसे होते हैं। फिर ऐसे इधर आते जाते वो उनकी पोजीशन कैसे बदलती है देखो। यहाँ पर थोड़े से कम होते जाएंगे, लेकिन इस साइड में थोड़े से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर थोड़े से हल्के हल्के हाथ से निकालेंगे तो वो और नेचुरल लगेंगे।
ओके, समझ में आया आपके? कुछ डाउट है इसके अंदर? हेलो एवरीवन। Very beautiful, sir. ओके, थैंक यू। कुछ डाउट है आपको काम के अंदर? और एक बार हाँ, बार सर। करके दिखाएंगे हम नेक्स्ट सेशन में, या और कुछ ऑब्जेक्ट करेंगे तो और कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी। ऐसा करता हूँ मैं अभी आपको ग्रुप में ये तो फ़ोटो डालूंगा है, लेकिन दूसरी आँखों के भी स्केच डालूंगा, मैंने जो पहले किए इससे पहले, है ना। तो वो देख के भी आप थोड़ा ट्राई कर लीजिए, क्योंकि एक काम करके आपको पूरा आएगा नहीं, तो इसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंसेस चाहिए होंगे, है ना। तो मैं वो भी ग्रुप में डाल दूंगा। और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे आ गया है, मैं बताना चाहता था कि हमने जो पहले तय किया था कि वेडनेसडे थर्सडे को हमारी क्लास को छुट्टी होगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, दूसरे क्लास के शेड्यूल बहुत टाइट हो रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम ऐसी है कि हमको जो हमारी क्लास को छुट्टी है सैटरडे संडे लेनी है, और क्लास इस नेक्स्ट वीक से वेडनेसडे थर्सडे भी क्लास हो जाएगा। तो कल और परसों क्लास को छुट्टी होगी, और उसके बाद से मंडे टू फ्राइडे आपका रेगुलर क्लास होता जाएगा। तो आपके 20 सेशन है, जैसे भी ये कल और परसों के सेशन नहीं हो पा रहे तो आपके पूरे 20 सेशन होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये 2 कम हो गए तो आपके महीने के अंदर ये कम, जितना भी समय लगेगा वो 20 सेशन पूरा करके हमारा क्लास ख़त्म होगा। तो कल और परसों क्लास नहीं होगा, लेकिन मंडे से फ्राइडे तक नॉन स्टॉप क्लास होगी। वेडनेसडे थर्सडे को जैसे मैंने पहले बताया था कि छुट्टी है, तो वो छुट्टी वेडनेसडे थर्सडे को नहीं है, ताकि सैटरडे संडे को है। ओके, एनी डाउट? हाँ सर। ओके, तो मैं ये और अपने और दूसरे कुछ फ़ोटोज़ डालता हूँ ग्रुप में, तो वो देख के आप प्रैक्टिस करने हैं। मंडे तक आप मुझे सब फ़ोटो भेज दीजिए, जितने ज़्यादा आपके खुद से भी कोई और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है, या आपके खुद के लिए अच्छा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करनी है और ग्रुप में डालना है। जैसे कि आज मैंने रिव्यू किया है, नेक्स्ट सेशन से पहले मैं रिव्यू करके आपको आपके करेक्शन बता दूंगा। ओके सर। कुछ पूछना है आज के क्लास के बारे में? ओके, चलो तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, सी यू मंडे, सर थैंक Bye, यू। sir. Thank you, Good sir. night, sir. गुड नाइट। Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir.